नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने अपनी पिछली क्लासेस में भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, जहां भारत का सामान्य परिचय पढ़ा हमने। फिर उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा। फिर हिमालय के भू आकृतिक विभाजन के बारे में हमने विस्तार रूप से देखा। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, भारत का पारदेशिक विभाजन होने वाला है। भारत का पारदेशिक विभाजन मतलब कि ये जो विभाजन है, उस विभाजन से उसके कंपैरेटिवली देखा जाए, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने पुरानी चीज हमारी पढ़ी हुई है उससे जरूर रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये एक दूसरे को रिलेट करेगा। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी चीजें रिलेट करके अगर हम पढ़ते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आप तसल्ली के साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं आपके साथ विजय मीना, जहां हम पढ़ेंगे हिमालय का पारदेशिक विभाजन और समझेंगे कि इस विभाजन में क्या ऐसी चीज है, क्या मुख्य बातें हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी घाटीज हैं या फिर कौन सी वैलीज है, या इसका जो राज्य है में कितना विस्तार है, कौन कौन सी यहाँ नदी प्रवाहित होती है। और सभी एग्जाम को देखते हुए, ऐसा नहीं कि हम स्पेसिफिक किसी भी एक एग्जाम को, क्योंकि यहां से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि फैक्चुअल के हिसाब से, जब तक आप कुछ क्वेश्चन आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि हम कोई चीज जब बार बार पढ़ते जाते हैं तो वो चीजें हमें क्या होती है, याद होती जाती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को समझ लेंगे तो वो आपको याद रहेगी, उसका आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेगी। याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको स्टार्टिंग की ही क्लास से बोल रहा हूं कि आपको मैप स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब मैप वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप ज्योग्राफी में चीजों को अच्छे से डील कर पाओगे। जब तक कि आप ज्योग्राफी में, हम क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको डेटा का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे ही ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैप वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैप वर्क करने से मैं मानता हूं कि चीज़ें को हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि आज अगर हम पढ़ेंगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में, तो ये जो हमने जो जिन हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, भू आकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उन हिमालयों से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जगह तो वहीं पे ही उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बस हम विभाजन दूसरी तरीके से पढ़ेंगे ना। वो विभाजन जो था हमारा हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज विभाजन था। आज हम जो पढ़ेंगे वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर विभाजन के बारे में देखेंगे। क्योंकि जैसे कि अब वहां पे क्या देखा था हमने, हम इसमें बात करेंगे ट्रांस हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय या लघु या शिवालिक। तो ये तीनों हिमालय कहीं ना कहीं एक स्टेट में लाई करते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअल में डिसाइड कर दिया कि ये हिमालय इस स्टेट में आएगा, नेपाल हिमालय इस स्टेट में आएगा या इस जगह पे आएगा, असम हिमालय इस स्टेट में या जगह पे आएगा। एक निर्धारित जगह बता दी गई है। तो उस निर्धारित जगह में क्या होगा कि तीनों हिमालय होंगे। तीनों हिमालय यानी कि भौतिक अवस्था में जितने भी हिमालय विद्यमान हैं वो सारे के सारे हिमालय विद्यमान रहेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ ये जनरल चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप क्या है कि पढ़ते टाइम इसको रिलेट कर पाए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीर पांचाल कौन से हिमालय में स्थित है, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि पीर पांचाल कौन से स्टेट में था। तो उस स्टेट से आप वहां पे क्लिक करेंगे कि ये कौन से प्रदेश में आता है। तो पारदेशिक विभाजन का मतलब यही है कि स्टेट डिवीजन पढ़ना है। वर्गीकृत विभाजन हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम ऊर्ध्वाधर विभाजन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जर्नली चीजें आज वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रादेशिक विभाजन के साथ साथ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और डेली बेसिस पे आपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे जर्नली जो हमने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है दोस्तों, उसको मैं आपको एक जर्नली बता देता हूं कि किस हिसाब से हम आगे की चीज देखेंगे। क्योंकि जरूरी होता है कि चीजें जब तक हम रिलेट नहीं करते हैं तब तक किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी सारी चीज आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे, उनको मैं कोई भी एग्जाम आती है, जैसे कि हम अगर एमपीपीएससी दे रहे हैं या व्यापम का कोई एग्जाम है या एसएससी का कोई एग्जाम है, तो यहां से जरूर ना जरूर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन को हम यहां आज डील करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक
यहाँ पे शॉर्ट नोट में या फिर आउटलाइन बना के ये चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आप क्या करेंगे, चीज़ें को लिखेंगे शॉर्ट में। जब आप लिखते जाते हैं बार बार, चीज़ें बार बार लिखने से क्या होती है, याद होती है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले पारदेशिक विभाजन हमने हिमालय का पढ़ा है, पारदेशिक विभाजन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सॉरी, हमने क्या पढ़ लिया, इसका भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया, यानी कि भौतिक विभाजन हमने देखा था, है ना। एक मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको बना देता हूँ ताकि आप भी इसको बना ले। हिमालय का जो विभाजन है, हिमालय का जो विभाजन है, हम इसको मुख्यतः 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। मुख्यतः 3, हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, भू आकृतिक वाला जो है वो हिस्सा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जो पहला में विभाजन हमने पढ़ा है, कौन सा, भू आकृतिक विभाजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या देखा था, यानी कि हमारा जो भू आकृतिक विभाजन है, ये आप लिखते चलेंगे मेरे साथ में, या फिर आप जब देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप शॉर्ट नोट, ये लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि शॉर्ट नोट जब तैयार हो जाते हैं तो चीजों को हम जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। एक तो भू आकृतिक विभाजन है, एक हमने यहाँ पे लिखा है कि पारदेशिक विभाजन। कौन सा, पारदेशिक विभाजन हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि स्टेट डिवीजन भी बोल सकते हैं, यानी कि हम इसको पारदेशिक विभाजन के साथ साथ वर्गीकृत विभाजन भी बोल सकते हैं, या फिर ऊर्ध्वाधर विभाजन भी बोल सकते हैं। मतलब कई सारे नाम हो सकते हैं। पारदेशिक विभाजन हमने लिख दिया इसको, ठीक बात। उसके बाद हम लास्ट वाला सर ये कौन सा होगा, तो यहाँ पे उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, है ना, इसका हम बात करेंगे। इस पे उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, है ना, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है, जिसको पूर्वांचल भी बोला जाता है। और ये हिमालय का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंट है, यानी कि उसका ये विस्तार है नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर पूर्वी के जितने भी राज्य हैं उनमें इसका विस्तार है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले भू आकृतिक विभाजन। और भू आकृतिक विभाजन में अगर मैं बात करूं तो हमने भू आकृतिक विभाजन में हिमालय के 4 हिस्सों को देखा था। कौन कौन से हिस्से को देखा था दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय को, ठीक है, ट्रांस हिमालय को देखा था। यहाँ फिर हमने देखा था वृहद हिमालय, यानी कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय को देखा हमने। महान हिमालय, कौन से हिमालय को देखा, महान हिमालय, महान हिमालय को देखा दोस्तों, महान हिमालय। उसके बाद हमने देखा लघु हिमालय, ठीक, लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद शिवालिक को देखा, ठीक है। ये भू आकृतिक विभाजन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीजें देखी थी दोस्तों। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था यहाँ पे 4 श्रेणियां स्थित है। उन 4 श्रेणियों के क्या नाम है, काराकोरम, क्या नाम है दोस्तों, काराकोरम है, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, ये हमने क्रम ही आपको याद रखना जरूरी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्रम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही क्रम से ही पूछे जाते हैं कि इनका क्रम जमाइए, ठीक है। और आखिरी में जो पूर्व में आती है कैलाश, ठीक है। वहीं महान हिमालय के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें माउंट एवरेस्ट, इसकी जो मुख्य चोटियां हैं। उसके बाद कंचनजंगा, है ना, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। कंचनजंगा के बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मकालू, है ना। ये सब चीजें हम देख चुके हैं, इसलिए कि मैं आपको लिखा रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कंचनजंगा कौन से हिमालय का हिस्सा है ना, अन्नपूर्णा कौन से हिमालय का हिस्सा है, मकालू कौन से हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि हमें जो पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन फॉर्मेट भी पता होना चाहिए ना। कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाएगा, है ना। तो ये याद रखना भी जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा कौन से हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का है कि शिवालिक का है कि महान हिमालय का है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा जो लघु हिमालय में कौन सा आता है सर, लघु हिमालय में क्या आता है, पीर पांजाल आता है दोस्तों, पीर पांजाल, है ना। पीर पांजाल के बाद धौलाधार आता है। धौलाधार के बाद क्या आता है दोस्तों, धौलाधार के बाद क्या आता है बताइए, धौलाधार के बाद आता है नागा टिब्बा। ये सारी जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने भू आकृतिक विभाजन में इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पारदेशिक विभाजन में हम सबसे पहले इसको भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं एक पंजाब हिमालय। मैं आपको मैप से भी यहाँ बताऊंगा, पंजाब हिमालय बोलते हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय, है ना। उसके बाद जो आता है हमारा पंजाब हिमालय के बाद कौन सा आता है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा कुमाऊं हिमालय,
कुमाऊं हिमालय आता है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय, है ना। ये हमारा जो विभाजन है प्रदेश के हिसाब से है, कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद क्या है, कुमाऊं के बाद कौन सा है दोस्तों, कुमाऊं के बाद है नेपाल हिमालय, जो कि ये प्रादेशिक विभाजन में सबसे बड़ा हिमालय माना जाता है, 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा असम हिमालय आता है। कौन सा हिमालय आता है दोस्तों, असम हिमालय आता है, असम हिमालय आता है, ठीक है। तो आज जो हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको अब इरेज कर देता हूं, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चीज हम जब देखते हैं, ठीक है, आगे हम अगर इसको देखेंगे कि अगर मैप से हम इसको समझें, तो मैं आपको मैप से भी बता देता हूं। प्रादेशिक विभाजन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, प्रादेशिक विभाजन के बारे में हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक विभाजन में क्या पढ़ेंगे सर, तो सबसे पहले जो बात होगी दोस्तों, सबसे पहले जो बात होगी हमारी कि इसमें एक सिडनी बराड़ नाम का एक व्यक्ति है जो कि भूगोल वेता है, यानी कि जिसको भूगोल वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। ये भूगोल वैज्ञानिक है सर सिडनी बराड़। इसने क्या बोला है कि जो हिमालय है उसका इसने प्रादेशिक विभाजन बताया है, और प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से इस सिडनी बराड़ ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है दोस्तों, सर सिडनी बराड़ ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 हिस्सों में इसको बांटा है प्रादेशिक हिमालय को। पहला जो है कि नदियों के हिसाब से इसने डिवीजन किया है। पहली जो हमारी है सिंधु रिवर है, सिंधु रिवर है ना। सिंधु रिवर कौन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंधु रिवर कौन सी 2 श्रेणियों के बीच से निकलती है। उसके बाद हमारा एक नदी आती है सिंधु के बाद सतलज के बाद काली, है ना, काली। उसके बाद तिस्ता और लास्ट में आती है दिबांग जो होती है। ये दिबांग जब असम में, अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको दिबांग, और जब असम में प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो ये 4 रिवर आप देख रहे हैं, कौन सी, सबसे पहले सिंधु रिवर आ रही है, उसके बाद कौन सी है दोस्तों, सतलुज आ रही है, काली, तिस्ता और दिबांग। तो इनके बीच में जो ये है सिंधु और सतलज के बीच में, इसको हम बोलते हैं, कौन सा हिमालय बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय बोलते हैं दोस्तों, पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय बोलते हैं इसको हम। और इस कुमाऊं हिमालय को, है ना, कुमाऊं हिमालय को जो पश्चिम में गढ़वाल हिमालय बोला जाता है, यानी कि पश्चिम में इसको क्या बोला जाता है, गढ़वाल, और ईस्ट में कुमाऊं बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है, और मुख्य रूप से इसको कुमाऊं ही बोला जाता है ज्यादातर। नेपाल हिमालय, है ना, नेपाल हिमालय और नेपाल हिमालय जो है काली और तिस्ता नदी के बीच में है। उसके बाद अगर हम बात करें, नेपाल हिमालय के बाद अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा आता है, नेपाल हिमालय के बाद जो आता है दोस्तों, इसमें हमारा आता है असम हिमालय, ठीक है। कौन सा आता है दोस्तों, असम हिमालय आ रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी सबसे पहले कि जो हमने नदियों का हिसाब से जो डिवीज़न किया है, यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। तिस्ता और दिबांग या ब्रह्मपुत्र भी आप ऑप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं, स्लेश करके क्या लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप, ब्रह्मपुत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी उसका नाम है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो दिबांग है कि ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी ने ये डिवीजन की बात की, वो व्यक्ति का नाम सिडनी बराड़ है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, या किसी व्यक्ति का नाम है सिडनी बराड़, और इसने ही प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया कि भैया जो हिमालय का जो विभाजन होगा ना, वो हम ऐसे करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा था वहां पे जो हिमालय थे हमारा, उसमें जो
पहले हमने देखा कौन सा हिमालय था, हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद हमने जो हिमालय देखा वो कौन सा था, लोअर हिमालय। फिर हमने देखा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये जो हिमालय था, यानी कि अगर यहाँ भारत का हिस्सा है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी होगा, है ना, JNK भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा। तो यहाँ पे 2 स्टेट में भी, एक जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ग्रेट हिमालय भी होगा, लद्दाख भी, लोअर हिमालय भी होगा और शिवालिक हिमालय भी होगा। यानी कि एक ही स्टेट में तीनों हिमालय हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन यहां क्या है दोस्तों कि सिंधु और सतलज के जो बीच का जितना भी हिस्सा है इसको पंजाब हिमालय, और एक व्यक्ति और है बनर्जी ने इसको क्या बोला है, कश्मीर हिमालय, है ना। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कश्मीर हिमालय नाम कौन से हिमालय का है, तो आप यहाँ कुमाऊं हिमालय से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पंजाब हिमालय का ही दूसरा नाम कश्मीर हिमालय है, ठीक है। बनर्जी साहब ने क्या कहा कि ये कश्मीर हिमालय, लेकिन जो सिडनी बर्नार्ड ने इसको पंजाब हिमालय नाम दिया, लेकिन दोनों ही यहाँ पे महत्वपूर्ण नामों से बताया गया है। तो बात करते हैं हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि हमने ये तीनों हिमालय के बारे में देखा, कौन कौन से, ग्रेट, लोअर और शिवालिक, ठीक है, तीनों हिमालय के बारे में देखा। तो जो तीनों हिमालय का जो हिस्सा है वो एक स्टेट में आता है ना, मतलब एक स्टेट जम्मू कश्मीर में आता ही आता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा दोस्तों, यहां क्या होगा कि जो पंजाब हिमालय है उसकी फिक्स एक जगह है कि सिंधु और सतलज का जितना भी एरिया है, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, वो सारा हिस्सा जो होगा वो कश्मीर हिमालय का हिस्सा होगा या पंजाब हिमालय का हिस्सा होगा। और सतलुज और काली के बीच में यानी कि उत्तराखंड है तो वो सिर्फ कुमाऊं हिमालय कहलाएगा, और काली और तीस्ता के बीच में जितना भी नेपाल हिमालय वो नेपाल हिमालय कहलाएगा। मतलब कि इसमें आपका मध्य हिमालय भी आ गया, इसका लघु हिमालय भी आ गया, मध्य लघु हिमालय आ गया, महान हिमालय भी आ गया और शिवालिक पार्ट भी आ गया। तो आपको जितने भी उनके हिमालय के हिस्से जितने भी आते हैं, कि अगर आपसे पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय का हिस्सा है तो नेपाल हिमालय का हिस्सा है ना। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कि नागा टिब्बा कौन से हिमालय का हिस्सा है, या महाभारत श्रेणी पूछ ले तो कौन से हिमालय का हिस्सा है तो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। तो नामचा बरुआ पूछ ले तो वो कौन सा हिमालय का हिस्सा है, असम हिमालय का हिस्सा है। अगर आपसे पूछ ले पीर पांजाल कौन से हिमालय का हिस्सा है तो वो पंजाब हिमालय का हिस्सा है। और नदी का पूछ ले तो आप नदी का भी बता देंगे दोस्तों, ठीक है, कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी जब पढ़ते टाइम। अगर हम इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हुए पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। हम सब क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी कर लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और सारे टॉपिक्स भी कवर कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि पढ़ाई करते टाइम हम क्वेश्चंस को फॉर्मेटिंग दें, है ना, कि किस फॉर्मेट में एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब घुमा फिरा के कई तरह से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कश्मीर घाटी कौन से हिमालय का हिस्सा है तो वो कश्मीर हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। कश्मीर घाटी जो है किसके लिए फेमस है, हमने पढ़ा था करेवा के लिए फेमस है। करेवा का निर्माण कैसे होता है, तो ये चीज सारी हम पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो चीजें हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में जमाना ही पड़ेगी, तब आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को, एक तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो तीनों हिमालय एक स्टेट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जगह का यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है। आपको ये चीजें समझ में आई होगी आशा करता हूं, और आगे हमने मैप भी बनाया है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, या आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसको एक मैप के हिसाब से। मैप में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैप क्या होता है, मैप ज्योग्राफी का आधार स्तंभ बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज होने वाली है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमने पहले बात की वही कुछ लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम सर सिडनी, बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, बर्नार्ड है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, बर्नार्ड है, सिडनी बर्नार्ड है यहाँ पे। तो उनके बारे में हम देखते हैं कि सिडनी बर्नार्ड ने यहाँ पे क्या कहा है, ये इसको कट कर लीजिएगा आप, सिडनी बर्नार्ड नाम है इनका, बुराई नहीं है, ने पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक विभागों में इसको विभाजित किया। यानी कि ये हिस्सा कौन सा है, पश्चिम का हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये पश्चिम का हिस्सा है ना, और ये हिस्सा कौन सा है, पूर्व का हिस्सा है,
ठीक, तो इसने भी क्या किया है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये विभाजन किया है। क्या बोल रहे हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख पारदेशिक विभागों में, पारदेशिक मतलब कि स्टेट वाइज इसने किया है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। तो अब यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो कि जो सिडनी बरार्ड है उसने जो विभाजन किया है, पारदेशिक विभाजन किया है, वो किसके आधार पे किया है? तो वो नदी घाटियों के आधार पे किया है दोस्तों। किसके आधार पे किया है? नदी घाटी। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि ये क्षैतिज विभाजन है या ऊर्ध्वाधर विभाजन है, तो ये कौन सा विभाजन है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर विभाजन है। और जो हमने भूआकृतिक विभाजन पढ़ा था वो कौन सा विभाजन था? वो क्षैतिज विभाजन था। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहां बता दूं कि यहाँ पे नदी घाटी के आधार पर विभाजन किया गया है प्रादेशिक विभाजन का, लेकिन जो हमने भूआकृतिक विभाजन पढ़ा है ना, उसका जो विभाजन है वो किसके आधार पर किया गया है? वो उसके लेंथ के हिसाब से किया गया है, लंबाई या ऊंचाई के हिसाब से किया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे की तरफ। इसमें हम देखते हैं कि मैप में क्या है। मैप में क्या है दोस्तों? बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है कि जो आपको यहाँ ये इस कलर से दिखाई दे रहा है, ये पंजाब हिमालय है। इसको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। बनर्जी साहब ने इसको कश्मीर हिमालय की भी संज्ञा दी है। कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय को 2 नामों से जाना जाता है। पश्चिम में इसको गढ़वाल बोलते हैं। ठीक है, गढ़वाल बोलते हैं। और पूर्व में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कुमाऊं हिमालय ही बोला जाता है, और यही नाम इसका सबसे ज्यादा फेमस है। नेपाल हिमालय, जो कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिवर है, इस रिवर के बीच में जो हिस्सा है वो कौन सा है? ये मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारी सिंधु रिवर हो गई, है ना, सिंधु। ये हमारी कौन सी रिवर हो गई? सतलज हो गई, सतलज। यहां से जो रिवर आ रही है वो कौन सी हो गई दोस्तों? सतलज काली। ठीक है, काली। और यहाँ पे जो रिवर है वो तिस्ता। हमने बात की थी ना, तिस्ता रिवर किसके बीच में वो बनाती है? तिस्ता रिवर हो गई। और यहाँ लास्ट में जो हमारी रिवर है वो कौन सी है? दिबांग। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? दिबांग। ठीक है, जिसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है। तो हमने ये देखा नेपाल हिमालय किनके बीच में है? काली और तिस्ता के बीच में है। सबसे बड़ा हिमालय जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा हिमालय आपको दिख ही रहा होगा, ये है सबसे छोटा। कौन सा हिमालय है? सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, असम हिमालय जो कि ये है। ठीक है, असम हिमालय है ये। तो आपको ये मैप से ये समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से इस विभाजन को पढ़ा है और रिवर्स को कैसे पढ़ा है। मैं एक बार रिवर्स यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि ये जो रिवर्स है, रिवर्स का डिवीजन दिया हुआ है ताकि आप और भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, ये रिवर्स इधर नहीं आती और हमने सिर्फ ये, आप इसको आधार मानिएगा। ठीक है, नहीं तो आप सोच रहे हैं कि सर ये रिवर यहाँ पे कैसे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमने समझने के लिए पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हमने स्पेसिफिक एक हिमालय के बारे में चर्चा की है यहाँ विस्तार रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब हिमालय को। दोस्तों पंजाब हिमालय को हम देखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सिंधु तथा हमने जो अभी मैप के आधार पे जो चीज पढ़ी है ना, वही सिर्फ इसमें लिखा है। दोस्तों हमने इसमें देखा कि जो पंजाब हिमालय है वो कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ इसका विस्तार है, इसमें क्या फेमस चीजें हैं, ये सारी हम चीजें देखेंगे। तो पंजाब जो हिमालय है, पंजाब हिमालय मुख्य रूप से कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे इसका विस्तार है दोस्तों? कहाँ पे विस्तार है? जो सिंधु और सतलज के नदी के बीच में बीच वाले पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। मैंने बोला था इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, जिसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंजाब हिमालय है वो मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है? पंजाब में नहीं फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। और कश्मीर हिमालय में ही क्या है?
कश्मीर घाटी है दोस्तों। क्या है? कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी क्यों फेमस है? करेवा के लिए फेमस है। क्यों फेमस है? करेवा के लिए फेमस है। और करेवा क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? सैफ्रॉन की खेती की जाती है। किसकी? केसर की खेती की जाती है। और यहाँ पे जो करेवा है उसका निर्माण कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हिमकर्ण से होता है। कैसे होता है दोस्तों? हिमकर्ण से होता है। हिमकर्ण से कैसे होता है कि जो एक पूरा का पूरा जो हिमालय का जो भाग है, यहाँ पे जितने भी अवसाद है, अवसाद नीचे आके बहते हैं और ये अवसाद यहाँ जमा हो जाते हैं और वो केसर की फसल के लिए, उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। तो ये आपको कितने हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं ना यहाँ पे? कश्मीर घाटी, करेवा, करेवा में केसर का उत्पादन किया जाता है। करेवा किसका निर्माण कैसे होता है? हिमकर्ण से होता है दोस्तों। ठीक बात। आगे देखते हैं हम कि इस प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियां जो है वो काराकोरम है। हमने देखा था वहां पे भी कि जो काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजाल, जास्कर तथा धौलाधार यहाँ पर फेमस है ना। ठीक है। और यहाँ पर जोजिला दर्रा सबसे ऊंची जोजिला दर्रा भी है यहाँ पे। ठीक है। तथा सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत है ना। नागा पर्वत या नंगा पर्वत भी है। देखो क्या क्या हो गया। सबसे पहले यहाँ पे पर्वत श्रेणियां है काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजाल, जास्कर। अब यहाँ पे जो काराकोरम, लद्दाख जो है वो कौन से हिमालय का हिस्सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वो कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। और पीर पांजाल कौन से हिमालय का हिस्सा है? कौन से हिमालय का है? लघु हिमालय का। लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं हम? पंजाब हिमालय में। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो हम जब पारदर्शिक विभाजन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक उन दोनों को डिसाइड कर दिया है, जिसमें क्या आएगा? इसमें लघु हिमालय भी आएगा, महान हिमालय भी आएगा, शिवालिक भी आएगा और ट्रांस भी आएगा। तो अब ये तीनों एक हिमालय में स्थित हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज अलग अलग देखी हमने, लेकिन यहाँ स्टेट में दो स्टेट की जो चीजें हैं वो पूरी हमें देखना पड़ेगी। ठीक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चले। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आपको ये याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो काराकोरम, लद्दाख, पीर पांजाल ये चीजें यहाँ पे कभी कभी मिस हो जाती है। तो आपको स्पेसिफिक जगह अगर याद रहेगी कि जो पंजाब हिमालय में जो जगह है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आने वाली जितनी भी जगह हैं या चोटियां हैं या जितनी भी सारी चीजें, आप उसको टिक लगाओ कि वो पंजाब हिमालय का हिस्सा है। ओके। जैसे कि हम अगर किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम स्टेट की जितनी भी चीजें उसमें समाहित है उसके बारे में सब जानकारी होना चाहिए। वैसे ही अगर हम कुमायूं हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, पंजाब हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जितनी भी चीजें हैं उनके सबके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो लघु हिमालय का पार्ट हो या शिवालिक का हो या फिर वृहद हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहां हम देखते हैं कि जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय के लिए क्या क्या फेमस है दोस्तों। यहाँ सतलज और काली नदी के बीच में, पहले हम देख चुके हैं कि जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली नदी के बीच में है, जो कि सबसे छोटा भी है ना। लंबाई के स्तर पे ये सबसे छोटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबा है 320 किलोमीटर। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि गढ़वाल कहलाता है। और पूर्वी भाग जो होता है कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और यह पंजाब हिमालय की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। क्या है दोस्तों? ये सब पंजाब हिमालय की अपेक्षा। और क्योंकि ये यहाँ पे हमने देखा था ना कि महान हिमालय जो मिड में आता है, मध्य में ज्यादा ऊंचा है, उत्तराखंड के बाद ज्यादा ऊंचा है, उत्तराखंड से इसकी ऊंचाई ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो हमें यहीं से थोड़ा सा इसका कॉमन सेंस लगा लेना है कि जो पंजाब हिमालय जो है उसके अपेक्षाकृत जो कुमाऊं हिमालय है वो ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसके अलावा कामेट है ना, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे के सारे जो है इसी हिमालय का हिस्सा है। और हमने देखा भी था वहां पे, रिलेट करेंगे आप अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप पिछली वाली क्लास देखें पहले तो, ठीक है। उसको अगर आप देखने के बाद इस चीज को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि गंगा तथा यमुना जैसी नदियों का इसी भाग से निकलती है। और हमने देखा था कि गंगा यमुना कहाँ से निकलती है, कौन से हिमनद से निकलती है? यमुनोत्री, गंगोत्री। और यमुनोत्री गंगोत्री जो हिमनद है वो किसका पार्ट है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नैनीताल के समीप है ना, नैनीताल, भीमताल, सातताल जैसी झीलें भी इसमें है। कुमायूं हिमालय से ही ये सब चीजें रिलेट कर रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम नेपाल हिमालय को देखते हैं। हम
नेपाल हिमालय हमारा दोस्तों सबसे बड़ा हिमालय है, ठीक है, जो कि काली से तीस्ता नदी तक यहाँ लगभग 800 किलोमीटर लगभग लंबा है, ठीक है। कहां तक है दोस्तों? ये सबसे ज्यादा लंबा हिमालय है। कितना है इसकी लेंथ, कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर है। और जिसका अधिकांश भाग कहां पे है? नेपाल में, इसीलिए उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, क्योंकि नेपाल में ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है ना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और 8,850 मीटर भी हमें देखने को मिलता है कहीं कहीं पे, जो कि चीन और नेपाल ने अपने डेटा में यहाँ पे परिवर्तन किया है, लेकिन भारत ने ऐसा कोई यहाँ पे अमेंडमेंट अभी तक नहीं किया है। तो कहीं बुक में 850 मीटर भी लिखा होता है और कहीं बुक में 8,848 भी लिखा हुआ है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है? जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, ठीक है। वो तिब्बत पे अतिक्रमण कर रखा है चीन ने, ठीक है, वो अतिक्रमण ही कहेंगे उसको, उसने कब्जाया हुआ है, ठीक है। अन्य चोटियां जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मैकाल आदि, ये सब कहाँ पे है? ये सारी की सारी नेपाल हिमालय। और गौरी शंकर, गणेश, ये सारी की सारी, चौन्यू, ये सारी की सारी जो क्या कहेंगे चोटियां जो है वो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। काठमांडू घाटी, तो आपने पढ़ा था काठमांडू घाटी कहाँ पे है? तो महाभारत जो श्रेणी है उसमें काठमांडू घाटी भी है, ठीक है। आगे चले, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज को बहुत अच्छे से पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफली यहां बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप यहां पे इसको कोरिलेट कर पाएंगे पुराने वाली चीज से तो बहुत अच्छा होगा। अब असम हिमालय पे आते हैं। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, 750 किलोमीटर लंबा भाग है। असम हिमालय है, सिक्किम, असम तथा अरुणाचल प्रदेश, 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। कौन कौन से 3 स्टेट कौन कौन से हैं? सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी है? नामचा बरवा है, कुल्ला, कांगड़ी, चोमो, लहारी, ये सारी की सारी इसकी क्या है? ऊंची चोटियां हैं दोस्तों। उसके बाद अगर देखें तो भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं, ये घाटियों का विवरण जो हमने इसमें देख के रखा हुआ है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको घाटियां और दर्रों का जो आपको एक वीडियो आएगा, वो एक पूरा वीडियो अलग से रहेगा। तो मैं आपसे यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।